देखिए, पूरी तरीके से तैयार हैं और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन फर्स्ट फेज़ के अंदर एक तरफ़ा वोट पड़ा है और सेकंड फेज़ भी ऐसा ही मुझे निकलने की उम्मीद है, क्योंकि भाजपा का सबसे मजबूत क्षेत्र था। यहाँ लगभग इसमें 113 सीटें और 90 के आसपास बीजेपी के पास थी और 90 सीट बीजेपी रिटेन करेगी, ऐसा नामुमकिन लग रहा है। हमें लगता है कि हम इस उसके अंदर 70 से लेकर 90 सीट के बीच में हमें कहीं भी इस दोनों फेज के अंदर सीट मिलने का अनुमान है। आपके नेता पर बार बार बीजेपी के पर्सनल आपके ऊपर भी, जैसे गृह मंत्री या योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री भी एक बार आए, गृह मंत्री जी 2 बार आए आपके इस क्षेत्र में, उन्होंने बार बार आपका जिक्र किया कि उन्होंने क्या बनाया था, अगर गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो फिर वहीं रह कर देंगे। इसको लेकर क्या हमने क्या बनाया था? सबसे पहले सहारनपुर में विकास, जब मैं चेयरमैन बना तो यहाँ सहारनपुर की जनता से पूछिए कि विकास क्या होता है। सबसे पहले विकास को गति देने का काम। बिल्कुल, ये इमरान मसूद है। पिछली बार शिवांगी कांग्रेस से लड़े थे, इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अच्छा फाइट किए थे, नागपुर से 90,000 तकरीबन वोट पाए थे, लेकिन इस बार ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनका दावा है कि हम 70 से 90 के बीच में रहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी, और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात आती तो इसमें अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं तो इस बार के चुनाव में अगर पार्टियों में टिकट बंटवारे जो हुए हैं, मुस्लिम प्रत्याशी कितने रहे हैं, अगर उसका आंकड़ा देखें तो सपा गठबंधन ने 19 लोगों को, यानी कि 19 ऐसे लोग जो कि मुस्लिम प्रत्याशी, लेकिन अब टैली पर देखिए अमरोहा सदर सीट पर किसकी किसकी टक्कर है। राम सिंह सैनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनकी समाजवादी पार्टी के साथ टक्कर महबूब अली के साथ है, नावेद अयाज बीएसपी के प्रत्याशी हैं और सलीम खान कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो अमरोहा की सदर सीट और अमरोहा की धनौरा सीट का क्या हाल है? यहां पर राजीव तरारा बीजेपी के प्रत्याशी, की टक्कर विवेक सिंह से है, हरपाल सिंह से जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं और समरपाल सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो अमरोहा की धनौरा सीट पर इन 4 प्रत्याशियों के बीच में कड़ी फाइट रहेगी। अमरोहा की नौगावा सादात की सीट की बात करें तो देवेंद्र नागपाल बीजेपी के प्रत्याशी इस बार बनाए गए हैं। चेतन सिंह चौहान की सीट रही, उनकी पत्नी उपचुनाव में जीती, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल को बनाया है। समरपाल सिंह एसपी के प्रत्याशी यहां से हैं, शादाब टाडा बीएसपी के प्रत्याशी और रीता रानी कांग्रेस की प्रत्याशी यहां पर बनाई गई हैं। तो लगातार हम देखिए भारत समाचार पर टेली पर आपको दिखा रहे हैं कि किन किन सीटों पर किन किन लोगों की टक्कर है, वो एक एक करके नाम जनता के सामने। महेंद्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी अमरोहा हसनपुर सीट पर है और मुखिया गुर्जर एसपी के प्रत्याशी हसनपुर सीट पर, फीरे सिंह है बीएसपी के प्रत्याशी और आसिम हुसैन है कांग्रेस के प्रत्याशी। राहुल बिल्कुल, और बदायूं की अगर बात करें तो दातागंज सीट से कड़ी चक्कर है। राजीव कुमार और कैप्टन अर्जुन एसपी से, रचित गुप्ता बसपा से लड़ रहे हैं यहां पर चुनाव। ये दातागंज की, बदायूं की दातागंज की सीट की अगर बात करें, ये ग्राफिक्स की टैली लगातार बदलती रहेगी, जरा गौर से देखिएगा। ये दातागंज का रिकॉर्ड है। अब सदर सीट पर आ जाते हैं। महेश गुप्ता यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, हाजी रईस ये समाजवादी पार्टी की तरफ से है और रजनी सिंह कांग्रेस की तरफ से है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर कांग्रेस ने इस बार महिलाओं पर काफी दांव खेला है। अगर बदायूं की बिलसी सीट पर बात करें तो हरीश शाक्य यहां चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्र प्रकाश समाजवादी पार्टी से, ममता शाक्य बसपा से और अंकित चौहान किसी का भी समीकरण यहां बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। ये बिसौली का जिक्र हम कर रहे हैं। कुशाग्र सागर ये भारतीय जनता पार्टी से, आशुतोष मौर्य समाजवादी पार्टी से और प्रज्ञा दिवाकर कांग्रेस से और जयपाल सिंह बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बदायूं की शेखुपुर सीट पर आ जाते हैं। धर्मेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी से, हिमांशु यादव समाजवादी पार्टी से और इनका नाम ही मुस्लिम खान है, बसपा से लड़ रहे हैं और ममता देवी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। अब बदायूं की सहसवान सीट से आ जाते हैं। डीके भारद्वाज ये भारतीय जनता पार्टी से, ब्रजेश यादव समाजवादी पार्टी से, मुसरत अली ये बसपा से और राजवीर सिंह यहां पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए लगातार हम टैली के जरिए दर्शकों को बता रहे हैं कि बिजनौर की किन सीटों पर किन किन की टक्कर। चांदपुर सीट पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर कमलेश सैनी बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई हैं, स्वामी ओमवेश समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी, शकील हाशमी बीएसपी के, उदय त्यागी कांग्रेस से प्रत्याशी यहाँ पर बिजनौर की चांदपुर सीट पर है और चारों प्रत्याशियों के बीच में ये कड़ा मुकाबला है। मुस्लिम बाहुल इलाका देखिए चांदपुर है, जहां पर इन प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर होगी। अशोक राणा देखिए बिजनौर की धामपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी है, नईमुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और मूलचंद चौहान बीएसपी के प्रत्याशी हैं, हुसैन अहमद कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं।
और अब बिजनौर की नगीना सीट का हाल कैसे रहेगा, यहाँ पे कौन से ऐसे 4 प्रमुख चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में है, बीजेपी के, सपा के, बीएसपी और कांग्रेस के। उनके नाम यशवंत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मनोज पारस जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बृजपाल सिंह बीएसपी के और हेनरीता जो है वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी बनाई गई है बिजनौर की नगीना सीट पर। राहुल और बिजनौर की अगर नजीबाबाद सीट की बात करें तो वहां पर भारतेंदु सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तस्लीम अहमद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बसपा के हैं शाहनवाज खलील, हाजी मोहम्मद सलीम हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। राहुल, बिल्कुल, ये बिजनौर की नजीबाबाद का आपने आंकड़ा देखा। अब मेहटौर की बात कर लेते हैं। यहां पर ओम कुमार ये भारतीय जनता पार्टी से, मुनीश रामपाल ये आरएलडी से लड़ रहे हैं, समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन है तो इसलिए यहां पर आरएलडी का कैंडिडेट है। प्रिया सिंह बसपा से और मीनाक्षी सिंह लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर ये लड़ रही हैं। किसी का भी समीकरण बिगाड़ और बना सकती हैं, यानी खुद चुनाव जीत सकती हैं। और नूरपुर आ जाइए, बिजनौर की ही सीट है नूरपुर। सीपी सिंह, राम अवतार सिंह और हाजी जियाउद्दीन और बाला देवी सैनी। शिवांगी, महिलाओं पर काफी दांव खेला है कांग्रेस ने, और जैसा कि उनका कमिटमेंट भी था। 40% कहा कि महिलाओं को इस बार प्रत्याशी बना रही है कांग्रेस से। प्रियंका गांधी कह भी चुकी राहुल, और उसी की तस्वीर भी है ये। अब बड़ा पूरा जाते हैं। यहाँ पर सुशांत सिंह भारतीय जनता पार्टी से, कपिल गुर्जर समाजवादी पार्टी से, मोहम्मद गाजी जो है बसपा से और हाजी एहसान ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 4 बड़े अहम प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भी आपके पास विकल्प है। बिजनौर सदर सीट पर बात करें तो सुची चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर नीरज चौधरी आरएलडी से, रुचि वीरा बसपा से और विनीत शर्मा जो है वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। जहां पर जो मजबूत कैंडिडेट है उनका चयन हम लोगों ने किया है शिवांगी, जो फाइट दे रहे हैं, टक्कर में है। देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी को भी हमने ऐड किया है इस सीट पर। और आम आदमी पार्टी भी देखिए इस बार चुनावी मैदान में रुहेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखिए राहुल है। लेकिन देखिए अगर हमें नाम बताए तो उसमें देखिए तो मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं उनका आपने देखा क्या आंकड़ा रहा। ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेल रही है, लेकिन बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। सिर्फ अपना दल से एक प्रत्याशी इस बार है, क्योंकि वो जानती कि मुस्लिम सीटों का बंटवारा, जो वोटर का बंटवारा हो सकता है, लेकिन जो हिंदू वोट है इससे उन्हें ये लगता है कि वो उनके पाले में ही होंगे बीजेपी के। राहुल, बिल्कुल शिवांगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।